वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज प्रिया। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए आज हम एक आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया गया है 8 पर्सनस। ठीक है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है 8 पर्सनस ABCDEFG एंड H आर सिटिंग इन अ लीनियर अरेंजमेंट। क्या है? एक सीधी रेखा में बैठे हैं। सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, उनमें से कुछ क्या है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, वाइल सम ऑफ देम फेसिंग साउथ डायरेक्शन, और कुछ क्या है साउथ में देख रहे हैं। यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, देखिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया कि हमको क्या है 8 लोग दिए गए हैं और क्या है एक देखिए एक रो में बैठे हैं। ठीक है, एक ऐसे लाइन में बैठे हैं और हमको दिया गया कि इनमें से जो 8 लोग हैं इनमें से कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, कौन साउथ की तरफ नहीं, कौन साउथ की तरफ देख रहा है। हमको ये भी नहीं पता है कि कितने लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और कितने लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब हमको ये सब क्या करना है, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आगे दिया गया है उसके बेस पर हम इनको बैठाते चलेंगे और हमको पता चलता चलेगा कि कौन नॉर्थ दिख रहा है, कौन साउथ दिख रहा है, कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और हमको 8 लोग दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया गया ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन C एंड D। क्या दिया गया है? केवल 2 लोग क्या है C और D के बीच में बैठे हुए हैं। हु सिट्स, कौन हु, अब ये देखिए हु किसके लिए आया तो हम बोलेंगे D के लिए। हु किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है। हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। हमको दिया गया है कि D क्या है, जो हमारा रो है, मतलब कि जो हमारे 8 लोगों का रो है उनमें से किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, मतलब किसी एक एंड पर बैठा है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। हमको ये कंफर्म नहीं दिया गया कि ये किस एंड पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे अपना क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 लोग हैं तो देखिए अब हमको पता चल गया कि किसी एक एंड पर है। अगर मान लीजिए अगर ये लेफ्ट एंड पर है तो क्या होगा, इसके एक देखिए, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके क्या होंगे, इधर हो जाएंगे 7 लोग। और अगर मान लीजिए ये राइट एंड पर है तो इसके 7 लोग क्या हो जाएंगे, इधर लेफ्ट में हो जाएंगे। देखिए एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गया। अब हमको देखिए क्या दिया गया है कि C और D के बीच में कल 2 लोग बैठे हैं और उन क्या है D किसी एक एंड पर बैठा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार D को यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक है, और एक बार D को यहाँ बैठा लेते हैं। लेकिन अभी हमको ये भी नहीं पता है कि D हमारा नॉर्थ में दिख रहा है या फिर साउथ में दिख रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस अब देखिए यहाँ तक हो गया। और हमको दिया गया है कि C और D के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो देखिए ऑब्वियस है कि C यहीं पर होगा, क्योंकि इसके इधर इसके लेफ्ट में तो हम किसी को बैठा नहीं सकते, क्योंकि हमारा क्या है, हमको दिया गया कि D क्या है, एंड पर है। और यहाँ से C हमारा कहाँ जाएगा, C हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो H सिट थर्ड टू द राइट ऑफ F। ठीक है, हमको दिया है कि जो H है वो क्या है, F के थर्ड राइट पर बैठा है। और आगे देखते हैं क्या दिया गया है, एंड B सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ H। और हमको दिया है कि जो B है वो क्या है, H के सेकेंड लेफ्ट पर है। अब देखिए न तो हमको यहाँ से H जो D C और D को बैठाए हैं, अभी तक हम जिन 2 लोगों को बैठा लिए उनमें से न तो हमारे H है, न तो B, न तो अभी हमको कोई नहीं मिल रहा है। और देखिए जो हमको इन्फॉर्मेशन इसमें से ये भी कंफर्म नहीं है कि मतलब लेफ़्ट राइट में, ये तो हमको पता है लेकिन इनका डायरेक्शन हमको कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, पहले इनको अच्छे से इरेज करके अपना क्लियर कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा C। अब हमको क्या दिया गया है, H सिट थर्ड राइट ऑफ F। जो हमारा H है वो क्या है, F के थर्ड राइट पर है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेते हैं अपना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया H, ये हो गया हमारा H। अब क्या है, H थर्ड राइट ऑफ F, सॉरी। अब हम क्या कर, इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं। अभी हम देखिए हमको कुछ पता नहीं है तो हम क्या करते हैं कि यही मानते हैं कि ऊपर हमारा नॉर्थ है और नीचे हमारा साउथ है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं। तो हमको दिया गया H थर्ड राइट ऑफ F, तो यहाँ पर हमारा हो गया F। अब इसके थर्ड राइट पर मतलब एक राइट 2 राइट, यहाँ पर हो जाएगा हमारा H। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया, एंड B सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ H। और जो हमारा B है वो क्या है, H के सेकेंड लेफ्ट पर है। मान लीजिए ये हो गया H। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे,
अलग ई वाला इन्फॉर्मेशन हम अलग नोट करते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि एफ का डायरेक्शन क्या है, एच का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इससे हमको नहीं पता, अभी हम क्या एक कैजुअल डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं। कौन सा, हम मान रहे हैं कि जो ऊपर देख रहे हैं तो वो हमारा नॉर्थ है, नीचे देख रहे हैं तो हमारा साउथ है, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अपना इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं। हमको दिया कि बी क्या है, एच के सेकेंड लेफ्ट पर है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी। ये हो गया हमारे दो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हम नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ से हमको क्या दिया गया है, बोथ सी एंड ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब हमको दिया गया है जो सी और ई हैं एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, मतलब एक दूसरे के अगल बगल हैं। बट देखिए यहाँ पर हमको दिया है बट बोथ ऑफ देम फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, लेकिन अब क्या है, इनमें से क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे ये हो गया सी मान लीजिए और ये हो गया ई। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, अगर मान लीजिए हमको दिया गया है कि सी क्या है, साउथ को देख रहा है, तो एफ क्या, सॉरी ई क्या हो गया, हमारा नॉर्थ को देखेगा, इसका ये मतलब हो गया। तो इसमें भी हम अब हमारे देखिए दो पॉसिबिलिटी बनेगी दोनों में। जैसे कैसे, हमको दिया गया सी और ई क्या है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर पर हैं। तो देखिए अगर सी हम इस वाले ले रहे हैं तो हमारा ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है। इस हिसाब से ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी क्या कहें, एक नॉर्मल सा लिख लें और क्या कीजिए, जैसा कि हमको दिया गया सी और ई क्या है, जैसे सी और ई क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में देख रहे हैं। ये हो गया सी और ये हो गया ई, इनका डायरेक्शन क्या मान लीजिए आप अभी क्या इसको, ठीक है, इसको अभी क्या कहें, अज्यूम किया। आपको नहीं पता है कि इसमें से कौन नॉर्थ देख रहा है कौन साउथ, बस के लिए आप क्या क्या अपने जानकारी के लिए ये यहाँ पर नोट किए हैं कि क्या है, इन लोगों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, एफ फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ से हमको एक क्या गया, एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हमको दिया गया कि एफ फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो हमारा एफ है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है। तो मतलब ये हमारा क्या गया, ये जो हम नोट किए हैं इसके हिसाब से तो ये हमारा सही हो गया। और क्या दिया गया देखते हैं, एफ फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ, ठीक है। और जो बी का डायरेक्शन है, मतलब देखिए हमको एफ का पता चल गया और बी भी हमारा क्या है, नॉर्थ में दिख रहा है। और हमको दिया एज एफ, बट एच फेसेस इट्स अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जो एच है वो क्या है, उसके अपोजिट, मतलब ये साउथ में दिख रहा है। तो और हमको देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पहले अपना क्या जो नोट किए उसको हम क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। जैसा कि हमको क्या दिया गया था, बी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। जो हमारे बी है वो क्या है, एच के सेकेंड लेफ्ट में है। तो अब क्या होगा, जैसा कि हमारा एच साउथ को देख रहा है तो यहाँ से हम बी कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। बी यहाँ से हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं, क्योंकि जब हमारा साउथ देखेगा तो उसका लेफ्ट क्या हो गया, उस साइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करें, हमारा इन्फॉर्मेशन अब हम क्या करें, सही सही नोट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या दिया गया है। यहाँ तक हो गया, देखिए अपोजिट डायरेक्शन यहाँ तक हो गया। अब हमको दिया गया जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब हमको दिया गया कि जो जी है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, ये हो गया जी, ये हो गया बी, मतलब यहाँ पर कट कर लीजिए कि मतलब जी और बी एक दूसरे का इमीडिएट नेबर नहीं है। और आगे क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए हमको आगे दिया गया है बोथ डी एंड, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से हम पहले इसको नीचे कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपना, सॉरी ये हो गया हमारा नीचे। अब देखिए अब हमको देखिए क्या दिया गया है, बोथ, ये हमारा डी है, बोथ डी एंड जी फेस सेम डायरेक्शन एज एच। हमको दिया कि जो बी और डी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एच के जो डायरेक्शन एच का है वही डायरेक्शन किसका है, बी और डी का है। तो यहाँ पर हमको अभी नहीं पता है कि एच का डायरेक्शन हमारा क्या है, नहीं सॉरी हमको पता है कि एच का डायरेक्शन क्या है, हमको पता है कि दिया गया कि जो एच का डायरेक्शन वो क्या है, हमारा साउथ में। तो यहाँ से आप लिख लीजिए एच, सॉरी किसका किसका दिया, देखिए डी, बोथ डी एंड जी, एच डी जी। अब इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, और डायरेक्शन कौन सा है, साउथ है। ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक नोट हो गया। देखते हैं कि आगे भी कुछ दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। एज एच एंड बोथ ई एंड ए फेस सेम डायरेक्शन एज बी, ठीक है। यहाँ से हमको दिया गया है कि बोथ डी एंड जी फेस सेम डायरेक्शन एज एच, यहाँ तक तो हो गया। और हमको दिया और ई ए और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ई ए और बी का। तो यहाँ से ये भी नोट कर लीजिए, ई ए और बी। अब देखिए इसमें से हमको क्या पता है, अब देखते हैं कि हमको बी का डायरेक्शन पता है या नहीं पता है इसमें से। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें से हमको देखिए आई थिंक बी का डायरेक्शन हमको नहीं पता है। और देखते हैं ई और ए में से किसी का डायरेक्शन पता है। तो हम देख रहे हैं कि
यहाँ से हमको एक चीज़ ये बस केवल पता है कि सी और ई का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। तो अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि हमको सी का डायरेक्शन पता है, तो यहाँ से भी हमको सी का भी डायरेक्शन नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं यहाँ तक ऐसे नोट करके। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको यहाँ पर बैठाना स्टार्ट करते हैं। जो हम इन्फॉर्मेशन नोट किए हैं अब उसके हिसाब से इनको बैठाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना इरेज करके क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये सब अपना इरेज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, बैठाना स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसको किसको हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको अब आपको ये देखना है कि जो हम जिसको जिसको बैठाएं, जैसे किसको किसको सी डी और ई को बैठाएं, तो इनसे रिलेटेड क्या हमको कोई इन्फॉर्मेशन पता है कि इनके अगल बगल कौन है कौन नहीं है। तो इनसे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको डी दिख रहा है, ई सी। तो अब हम देख रहे हैं कि डी ई सी से रिलेटेड तो हमको कुछ अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हमको बस क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो एफ है, एफ एच और एच बी। अब देखिए इसको आपको कैसे बैठाना है। अब आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि अब क्या कीजिए, आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ये जो हमको इन्फॉर्मेशन ऐसा, देखिए ऐसा क्यों करना है, क्यों करना है, देखिए अगर अब हम इनको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन के एक दूसरे से ऐड करते हैं तो देखिए हमारा कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा एफ़। अब हमको क्या दिया गया है कि एफ़ हमारा क्या दिख रहा है, नॉर्थ की साइड दिख रहा है। और उसके देखिए थर्ड राइट पर कौन है, एच है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ये भी पता है कि एच क्या दिख रहा है, साउथ की तरफ दिख रहा है। और हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया था कि जो बी है वो क्या है, एच के सेकंड लेफ्ट पर है। तो यहाँ से हो गया हमारा बी। अब बताइए, अब हम काउंट कर लेते हैं कि देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने लोग हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 लोग हो गए। ठीक है, और हमको एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया था कि जो हमारा डी है वो क्या है, जो हमारा डी है वो क्या है, किसी एक एक्सट्रीम एंड पर है। ठीक है, किसी एक एक्सट्रीम एंड पर है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा डी है वो क्या है, किसी एक एक्सट्रीम एंड पर है। और क्या है, सी और डी के बीच में हमारे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो देखिए अब इसको हमको कैसे समझना है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे हमको देखिए कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, इससे हमको कोई कनेक्टिविटी मिल नहीं रही है। तो इससे हमको क्या होगा, बहुत देखिए कन्फ्यूजन होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। तो अब एक बार आप क्या कीजिए, इसमें 2 पॉसिबिलिटी देख लीजिए। एक बार आप क्या कीजिए, डी को बी के साइड बैठा लीजिए। एक बार क्या कीजिए, डी को आप एफ़ के साइड बैठा लीजिए। तो देखिए अब ऐसा कैसे होगा। अब आपको बैठाने से पहले एक चीज़ और देखना होगा कि अगर आप डी को बैठा रहे हैं तो उसके क्या होगा, आप ऐसा मतलब अरेंजमेंट देखिए, ताकि क्या हो, डी और सी के बीच में डी और सी के बीच में आप 2 लोगों को बैठा सकें। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आपका एफ़ है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर आपको ये लगा कि यहाँ पर हम डी को बैठा लें। अब देखिए कितने लोग हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। ठीक है, या तो आप डी को यहाँ बैठा सकते हैं, या तो आप एक काम और कर सकते हैं, कि क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके एक लोग छोड़ के यहाँ पर डी को बैठा लिया। अब हमारे कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। तो देखिए ठीक है, 7 लोग हो गए। तो अब देखते हैं कि क्या हम देखिए अब हमको किसको बैठाना है, सी को बैठाना है। सी को कहाँ बैठाएंगे, सी को क्या करना है, डी और सी के बीच में 2 लोगों को बैठाना है। तो अब देखिए एक एफ हो गया और एक ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हम सी को बैठा लिए। ठीक है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सी। यहाँ पर हम सी को बैठा लिए। देखिए अभी एक चीज़ और है। अब क्या है हमारा, अब हमको एक चीज़ और दिया था कि जो सी और ई हैं एक दूसरे के क्या है, जस्ट अगल बगल है, मतलब क्या है, एडजेसेंट में है। तो अब देखिए सी के क्या है, सी के एक बगल में तो कौन है, एफ है। और एक बगल में हम किसको कर देते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं सी। ये हो गया सी, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ई को। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा ई। अब देखते हैं कि हम आगे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब हमको आगे कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो देखिए हमारे कितने लोग बैठ गए, कौन कौन से बचे, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे देखिए 6 लोग बैठ गए हैं, मतलब 6 नाम हम बैठा लिए। हमारे 2 लेटर्स और बचे हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा हमारा लेटर बचा है। तो हम देख रहे हैं ए हमको बचा है। तो देखते हैं क्या ए से रिलेटेड हमको कुछ दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि हमको ए से रिलेटेड तो अभी हमको आई थिंक कुछ नहीं दिया गया है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, तो हो गया। अब हमको देखते हैं कि पहले कौन कौन बचा है। तो हम क्या देखें कि ए बचा था, और ए के अलावा एक हमारा और कोई बचेगा। तो हम देखेंगे कि देखिए डी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ई एच बी। हाँ, अब हम देखते हैं कि हमारा ए बचा है और जी बचा है। 1 मिनट, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ से हम नोट किए थे इनको इरेज करके हम क्या करते हैं, ये जो अपना अरेंजमेंट किए इनको फिर से बैठा लेते हैं, क्योंकि उसमें हमको क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है,
ये देखिए अब यहाँ पर हो गया डी, यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया ई, ये हो गया हमारा एच, उसके बाद क्या हो गया हमारा एच हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, ये हो गया। अब इनका क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये हो गया एफ का, और हमारा जो एच था वो क्या था, साउथ में दिख रहा था, और हमको दिया था कि एच डी जी क्या है, एच डी और जी मतलब क्या है, इनका सेम डायरेक्शन है। तो ये हो गया एच का, यहाँ से हो गया डी का। अब हमको जी को बैठाना है तो उसको भी हम छोड़ते हैं, और हमको यहाँ पर दिया था कि ई ए और बी का हमारा क्या डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ई ए और बी का डायरेक्शन सेम है, लेकिन अभी हमको यहाँ से आई थिंक ई ए और बी का डायरेक्शन नहीं मिला है, सॉरी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा देखिए, आई थिंक हमको दिया गया था बी का डायरेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको दिया है बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ। ठीक है, बी और एफ का डायरेक्शन सेम है, मतलब क्या है, बी भी हमारा क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। ये हो गया हमारा। तो अब देखिए बी ऊपर दिख रहा है तो हमको दिया गया ई ए और बी, इनका डायरेक्शन हमारा क्या है, तो ई भी हमारा क्या होगा, ऊपर दिख रहा है, मतलब नॉर्थ में हो गया। अब हमको देखिए लगभग जितने लोग बैठे हैं उनका हमको क्या हो गया, डायरेक्शन मिल गया। और देखिए हमको क्या दिया गया था कि सी और ई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, लेकिन और क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब अब देखिए ई का नॉर्थ हो गया तो सी का क्या हो जाएगा, हमारा साउथ हो जाएगा। अब हमको ए बचा है और जी बचा है। तो अब देखिए अब हमको इनमें कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि हमको ए और जी के बारे में कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉसिबिलिटी के रूप में यहाँ पर जी और ए ऐसे लिख लेंगे। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर देखिए अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन छूट रहा होगा तो हमको ऑप्शन से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हमको कहीं जी और ए के बीच की बात आएगी तो या तो हमको वहाँ भी ऑप्शन में भी हमको पॉसिबिलिटी देगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं देगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ के देख लेंगे कि कहीं जी और ए के बारे में कुछ दिया तो नहीं है। अगर दिया गया रहा होगा तो आपका आसानी से आप इनको क्या करेंगे, बैठा लेंगे। ठीक है, आई होप कुछ दिया गया था क्या, शायद जी और ए के बारे में हमको देखना है। देखिए कुछ नहीं दिया गया इसमें। जी इज़, अच्छा हाँ देखिए यहाँ को हमको दिया गया लास्ट में, जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। यहाँ से देखिए हो गया ना, जी क्या है, बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जी हमारा नहीं होगा, सॉरी जी हमारा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए और यहाँ हो गया हमारा जी। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको पता चल गया जी और ए के बारे में। अब इनका डायरेक्शन देख लेते हैं। ई ए बी का डायरेक्शन सेम था तो बी का डायरेक्शन नॉर्थ है, तो इसका भी ये होगा। और देखिए एच डी जी का डायरेक्शन क्या था, हमारा सेम था, तो जी का भी डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम क्या किए, अब सबको जिसको हमको बैठाना था सबको बैठा भी ले और इनका डायरेक्शन भी हमको पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, इनसे रिलेटेड जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है, अब उन क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हमको देखिए दिया गया है कि हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में हमारे कितने लोग बैठे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर से हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे इस पर हमारा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे कि सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई कौन है, मतलब ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है। ठीक है, ई को ढूंढिए आप, तो हमारा ई देखिए यहाँ पर है, इसका सेकेंड लेफ्ट कौन है, एफ है। अब देखिए एफ, अब हमको क्या दिया गया है, हु एमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के हमारा क्या है, थर्ड राइट पूछा है। 1 2 3 मतलब कौन है, हमारा एच है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें देखिए आपको डायरेक्शन डिफरेंट है तो आपको डायरेक्शन भी इसका ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपना, कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया गया है, हु एमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। हमको पूछा है कि एफ का इमीडिएट नेबर कौन सा है, कौन है। ठीक है, अब देखिए हमको दिया है द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, वो है जो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो ए का इमीडिएट यहाँ पर आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि ए आपका तो देखिए उस साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। बी देख लेते हैं, द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, द वन हु सिट्स सेकेंड राइट ऑफ एच, मतलब वो जो क्या है, एच के सेकेंड राइट पर है। तो देखिए
ये हो गया ए, एच के सेकंड राइट पर, पहले राइट पर कौन हो गया, ई हो गया, सेकंड राइट पर कौन हो गया, सी हो गया। और हमको क्या पूछा गया है, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट नेबर देखिए हमारा सी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसा कि हमको देखिए ऑप्शन नंबर ई में क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। द वन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट पर, तो देखिए 1 2 3, ई के थर्ड लेफ्ट पर कौन आ रहा है, जी आ रहा है, तो जी भी क्या है, एफ का इमीडिएट नेबर, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या पूछा गया है। इसमें हमको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ए के बारे में हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिया गया ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, क्या ए एच के इमीडिएट राइट पर है, तो देखिए हमको दिख रहा है कि ए एच के इमीडिएट, अच्छा है, हमको दिया गया ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, ए मतलब एच के इमीडिएट राइट पर है, तो हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ए का देखिए एच का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, मतलब साउथ में है, और अगर डायरेक्शन साउथ में है तो इसका राइट किधर होगा, इस साइड होगा, तो ये अब क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। बी देख लेते हैं, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी इज एन इमीडिएट, तो अब देखिए सी और ए तो दूर दूर है, तो इमीडिएट नेबर तो हो नहीं सकते, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। सी देख लेते हैं, नॉट मोर देन 3 पर्सन्स आर सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठे हैं, तो देखिए ए और एफ के बीच में हमारे 3 ही लोग बैठे हैं, कौन कौन है, सी ई एंड एच, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब डी को चेक कर लेते हैं, डी में देखते हैं क्या दिया गया, ए इट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब कि हमको दिया गया कि क्या ए रो के किसी एक्सट्रीम एंड पर है, तो हम बोलेंगे नहीं, ए तो हमारा देखिए बीच में मतलब क्या है, सेकंड पर है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, आपको थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आप क्या कीजिए, अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन वहाँ से आपको अगर कोई क्लू नहीं मिल रहा था, आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाइए। देखिए जैसा कि आपको डायरेक्शन पता चला और आपको पता चल गया कि अब हम क्या कर सकते हैं, 6 लोगों को बैठा सकते हैं, तो आप उनको बैठाइए, फिर वहाँ से बैठा कर क्या कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।